सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण। साखी 124। एक ते अनंत भाव, अनंत एक हो जाए। परिचय भई जब एक ते, तब अनंतों एक माँ ही समाए। शुरुआत एक से होता है, आरंभ एक से होता है। ये हर जगह ये बात प्रत्यक्ष में दिखाई देती है। किसी भी प्रकार के नए विचार, किसी भी प्रकार की नई स्थापना, किसी भी प्रकार की नई मान्यताएं किसी एक के द्वारा रचाई जाती हैं। रचनात्मक कार्य भी संसार में किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही किए जाते हैं। हम देख रहे हैं नई नई वस्तुएं, नई नई उपभोग की चीजें आज जो सामने आ रही हैं। जब आज इलेक्ट्रोमीडिया का जो संसार है, ये संसार की कल्पना हम उस समय नहीं कर सकते थे जब बुद्धिस्टों का जमाना था। आज से 10,000 साल पहले जब पाषाण युग था, बुद्धि का विकास ही नहीं हो पाया था। जैसे जैसे शिक्षा के सोपान आगे बढ़ते जा रहे हैं, शिक्षा का स्तर ऊंचा होता जा रहा है, नए नए आयाम सामने आते हैं। शास्त्रों में तो 14 विद्याओं का ही नाम है, क्योंकि उस समय 14 विद्याएं ही थी। उस समय के महापुरुषों ने जो संसार में शोध करके, विचार करके, जांच करके जो हमें बताया था, जो शास्त्रों में लिखा था, वो 14 विद्याएं ही थी। हालांकि अविद्याओं का भी स्वरूप भी था। आज भी अविद्याओं का स्वरूप भी हजारों प्रकार का है और विद्या का स्वरूप भी हजारों प्रकार का है। मानव मस्तिष्क का विचार करने का जो स्तर है, वो अभी पिछले 2000 सालों से ऊंचा हुआ है। आज वो 2000 साल के स्तर पर नहीं सोचकर आज के आधार पर सोचता है। परंतु कुछ अविद्याओं का आधार ऐसा है कि मनुष्य चाह कर भी उन कुप्रथाओं को नहीं त्याग पा रहा है। जो बंधन ऐसे बनाए गए हैं कि जो किसी एक वर्ग का लाभ करता है, उसको वो तोड़ा नहीं जा पा रहा है। जितने भी मान्यताएं, जितनी भी वस्तुएं, जितनी भी आकार प्रकार जो दिए जा रहे हैं, जो देखे जा रहे हैं, वो किसी एक व्यक्ति की ही विचारधारा होती है, उसका ही उसमें मस्तिष्क कार्य करता है। ये हम जान पा रहे हैं। और वो विचारधारा जब आगे बढ़ती है, उसके द्वारा बनाई गई किसी नई खोज को
जब मान्यता मिलती है, उसके आधार पर वस्तुएं बनती हैं, उपभोग होता है, तो वह वस्तुएं अनंत हो जाती हैं। आज जो हमारे पास में उपभोग की कई कई ऐसी वस्तुएं हैं जो हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, परंतु एक व्यक्ति के द्वारा उसकी खोज की गई, उसका निर्माण किया गया, उसका पेटेंट बनाया गया और फिर उसको निर्माण किया जाकर एक वस्तु को प्रतिपादित करके चलाया गया और फिर उस वस्तु की मांग बढ़ती गई और आज वह वस्तु अनंत हो गई। इसी प्रकार से मानव के लिए भी हम ऐसा ही सोच सकते हैं। यह जीव एक विषय वासनाओं से अनंत भवबंधन का निर्माण करता है। बहु प्रकार के बंधनों का निर्माण एक विषय वासना से होता है। अब देखिए, सर्वप्रथम आज से ईसा पूर्व 600-700 में चले जाओ, तब धन का नाम निशान नहीं था। धन एक आज सभी चीज का आधारभूत है। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, राजनीति व्यवस्था, शासन प्रशासन, देश, यह सब व्यवस्था उस धन के आधार पर है। उसी के आधार पर उस देश का विकास नापा जाता है, उसका स्तर देखा जाता है। सारी चीज का जो है स्तर धन के आधार पर देखा जाता है। मानव मात्र का स्तर भी धन के आधार पर ही देखा जाता है कि इसकी आय कितनी है। उस आय के आधार पर उस पर आय का टैक्स लगाया जाता है। आज धन विश्व के मूल साधनों में से एक साधन है और फिर इस धन को कमाने के विभिन्न प्रकार के साधन निर्मित हुए। जब ईसा पूर्व 600-700 के लगभग में धन नहीं था, तो ये मानव जीवन बड़ा आधारहीन, बड़ा असमंजस में था। उसको किसी वस्तु की आवश्यकता होती थी तो वो बड़ा परेशान होता था। वो वस्तु के अभाव में ही अपना जीवन व्यतीत करता था, क्योंकि जो वस्तु उसे चाहिए थी वो वस्तु उसे देने वाला मिलना चाहिए था, और जो वो वस्तु देना चाहता है वो वस्तु वह लेने वाला होना चाहिए था, क्योंकि पहले वस्तु विनिमय ही हुआ करता था। वस्तु से वस्तु ही बदली जाती थी। तो बड़ा संकट का कारण था। उपभोग वस्तुएं इतनी नहीं हुआ करती थी, परंतु जैसे जैसे एक धन का निर्माण हुआ, उस धन के निर्माण से सबसे पहले कौड़ियों का स्वरूप धन में आया। धन का स्वरूप जो था वो सबसे सर्वप्रथम कौड़ियों का बना। जो कौड़ियाँ होती हैं, फिर पत्थर, फिर तांबा, लोहा, जस्ता, सोना, चांदी, हीरे, मोती, ये सब कीमती वस्तुएं धीरे धीरे बनती चली गई। और आज हम जो स्वरूप धन का देख रहे हैं वो करेंसी हम आज कागज के रूप में देख रहे हैं।
इनके इतिहास पर अगर बात करें तो इनका भी बड़ा लंबा चौड़ा एक इतिहास है, परंतु ये एक वस्तु का निर्माण हुआ तो इसमें जुड़े हुए अनंत प्रकार के साधन जुड़ते चले गए। वस्तु एक थी जिसके अभाव में मानव जीवन संकट में था, असमंजस में था, एक रुका हुआ जैसा था, विकास से अलग थलग था। परंतु जैसे ही धन आया, मानव जीवन का जो विकास था वो चल पड़ा था, और आज भी उसी धन के आधार पर ही चल रहा है। और आज स्थिति यह है कि धन के अभाव में विकास रुक जाता है, उसे धन के आधार पर ही उसका विश्लेषण होता है। यह है एक से अनेक होना। आज इस धन की मुद्राओं का प्रत्येक देश में अलग अलग स्वरूप है, उनकी कीमतें अलग अलग हैं। इसी प्रकार से जब मानव जीवन का विकास की ओर जीवन अग्रसर हुआ तो मानव जीवन में कई प्रकार के उपभोग की वस्तुएं सामने आईं। उन उपभोग की वस्तुओं को महापुरुषों ने जांच कर परख कर 5 प्रकार में बांधा, विभक्त किया। मूल रूप से 5 विषय, भोग वस्तुओं को विषय का नाम देकर 5 प्रकार के विषय रखे गए। शब्द, ये शब्द हर जगह होता है। हर कोई बातचीत करता है तो शब्दों के माध्यम से करता है, सुनता है तो शब्दों के माध्यम से सुनता है। ये शब्द किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, पक्षियों के भी हो सकते हैं, किसी यंत्र संयंत्र के भी हो सकते हैं, धमाके हो सकते हैं। इन शब्दों से पता चलता है कि क्या हुआ है, क्या कह रहा है, क्या संकट है, क्या परेशानी है। इसका समाधान भी शब्दों से ही निकाला जाता है। दूसरा है रूप। संसार भर के चित्र विचित्र जो हम देखते हैं, लुभावने, डरावने, विभत्स, क्रूर, सलोने, ये सब रूप हैं। ये रूप आँखों से देखे जाते हैं, शब्द कानों से सुने जाते हैं। कान शब्द की ज्ञान इंद्री है, ये इसका निराकरण करती है कि शब्द किस चीज़ का है। आँखें भी इसी प्रकार से रूप का निर्धारण करके बताती है कि क्या चीज़ है। फिर तीसरा आता है स्पर्श। गर्मी और सर्दी, ठंड, गरम, नरम, कड़क, खुरदरा, मुलायम, ये जो स्पर्श है ये चमड़ी के द्वारा, त्वचा के द्वारा होता है। और यह हाथ इसकी कर्म इंद्री और ज्ञान इंद्री त्वचा कही जाती है। फिर आता है स्वाद, जो रस कहा कहलाता है। मानव भोजन के बगैर नहीं रह सकता। भूख उसको लगती है तो भोजन करता है, तो भोजन के लिए उसको स्वाद तरह तरह का लगता है। उस रस को कहा, ये खट्टा है, मीठा है, फीका है, तीखा है, खारा है, कड़वा है। 6 प्रकार के रसों को मानकर रस कहा। ये जीव के द्वारा, जिह्वा के द्वारा जांचा जाता है। फिर गंध, सुगंध। वातावरण में गंध भी फैलती है, सुगंध भी फैलती है। ये नाक के द्वारा जाना।
इस प्रकार से ये खाद्य पदार्थ हो, पेय पदार्थ हो या उपभोग के कई अलग अलग पदार्थ हों, उन सब को 5 विषयों को कहकर निश्चित किया गया। और वैसे भोग पदार्थों की कोई गिनती नहीं है, हजारों प्रकार के। तो भोग एक वस्तु है, उस भोग के पदार्थों की अनंत है। भोग से भोग अनंत पदार्थ हो गए। सर्वप्रथम धन हुआ, एक धन से उसकी कई अवधारणाएं बनती चली गईं, फिर उसके आधार पर भोग वस्तुओं का विस्तार हुआ, एक से अनंत हो गई। भोग वस्तुओं को लेकर फिर इन भोग वस्तुओं में आदतें पड़ती चली गईं, भोग करने की विलासिताएं बढ़ती चली गईं, मान्यताएं बढ़ती चली गईं। धन ज़्यादा से ज़्यादा कमाने का उतावलापन, मतवालापन, उतंडतापन, वितंडतापन, ये सब जागृत हो गए और लोग धन को कमाने के लिए अग्रसर हुए। फिर जब धन कमाने की अंधाधुंध आदत पड़ी, फिर वहाँ छल कपट, पाखंड, धोखाधड़ी, मारकाट, हत्या, लूटना, खसोटना, छीनना, चोरी करना, ये सब आगे से आगे बढ़ते चले गए। और आज अंधाधुंध हम ये देख रहे हैं कि लोगों का जो ध्यान है वो केवल धन कमाने पर है। धन कमाने का साधन क्या है, विद्या है या अविद्या है, ये कोई नहीं जांच पा रहा है। सब इस धन के पीछे भागे जा रहे हैं। धन कमाने की होड़ लगी हुई है। धन कितना है चाहिए, कितना नहीं चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसकी कोई सवाल नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। बस धन चाहिए। और फिर उस धन के उपभोग, उसका उपयोग अनंत प्रकार का कर दिया गया। अब यहाँ ये विचार आता है कि क्या ये वस्तु कहीं ऊपर ईश्वर बैठा हुआ है उसने की? स्वाभाविक रूप से विचार किया जाए कि क्या वास्तव में कोई ईश्वर ऐसा बैठा है ऊपर जो ऐसी व्यवस्थाएं बना रहा है? क्योंकि काल्पनिक अनुमान के द्वारा चलने वाले लोग ऐसा कहते हैं कि वो ईश्वर सब कुछ कर रहा है, ईश्वर के बगैर कुछ नहीं होता। तो आप जरा ये देखें कि क्या ये ऐसा ईश्वर किया? ये ईश्वर की बनाई हुई ऐसी वस्तुएं हैं? आप गहराई से विचार करेंगे तो पाएंगे कि केवल एक ही है जिसने सारी वस्तुएं बनाई, निर्माण किए, मान्यताएं रची, इसे संसार में फैलाई। वो है केवल जीव। और जीव भी किस तन में? इस मानव तन में। अब इस धन को कमाने के विभिन्न प्रकार के फिर साधन जुटाए गए। एक साधन कि भाई कर्म करोगे तो धन भी प्राप्त होगा, परंतु इन कर्मों को फिर गुमराह करके भ्रमित किया लोगों को। कर्म तो केवल इस तन से होता है। कोई मजदूरी करता है, कोई नौकरी करता है, कोई खेतीबाड़ी करता है, कोई अधिकारी होता है, परंतु यहाँ इस बात को गुमराह करके लोगों को गुमराह करके इस बात को हाशिए पर रखकर एक अलग प्रकार की मान्यताएं बनाई। उन्होंने कहा कि इस चराचर विश्व का विस्तार रूप जगत का पसारा ये ब्रह्म से हुआ।
उस ब्रह्म ने सोचा कि मैं एक हूं, मैं अनंत हो जाऊं, और वो अनंत हो गया। एक विराट ब्रह्म स्वरूप ही स्वरूप में आकार था। फिर इसने ही अपने आप को कहा कि मैं अनेक हो जाऊं। इसी प्रकार से अलग अलग लोगों ने सोचा। कोई कहता है कोई परमात्मा है, यह आत्मा है, उसका क्षणिक विज्ञान है, ये संसार विज्ञान से निर्माण होता है, तो परमात्मा उस विज्ञान का सबसे बड़ा करता है, ये जीव तो उसका क्षणिक विज्ञान है। ब्रह्मज्ञान कहने लगे कि तो जीव तो उस ब्रह्म का आभास मात्र है। फिर एक विचारधारा और खड़ी हुई कि वह ईश्वर सब कुछ कर रहा है, ये सब कुछ बना हुआ है तो माया से बना हुआ है। उस ईश्वर की आराधना प्रार्थना करो, वह तुम्हें सुख देंगे, क्योंकि तुम उस जीव के अंश मात्र हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए, जो वस्तुएं, ये धन, भोग की वस्तुएं, ये संसार जो वास्तविक रूप से हमारे सामने है, जो वास्तविक रूप से, जो प्रत्यक्ष रूप में हमको दिख रहा है कि संसार ने इसमें जो रचना हुई, जो भी बनी, वो सब इस मनुष्य के द्वारा ही बनाया गया, इस जीव के द्वारा ही बनाया गया। लेकिन प्रपंचियों ने प्रपंच रचना आरंभ किया, क्योंकि धन आ चुका था। अब इस धन को हड़पने के लिए जो छल कपट पाखंड मन में उपजा, पहले तो एक साधारणतः नेक नीति, ईमानदारी, स्वच्छ कर्म, मेहनत, पुरुषार्थ से धन कमाया जाता था। परंतु अकर्मी लोग जो कर्म नहीं कर सकते, जो केवल गुमराह करके लोगों से धन, गुमराहपने से ही धन कमाना चाहते थे, ऐसे लोग भी सामने आए। उन्होंने छल कपट पाखंड के द्वारा अलग अलग तरह की मान्यताओं का निर्माण करके केवल एक दुकान खोलकर उस दुकान में बैठ गए और लोगों का चढ़ावा उस दुकान में जाने लगा। फिर जब देखा कि इस दुकान में तो काफ़ी धन की आमदनी है, उसके कई कई स्वरूपों का निर्माण करने लगे। इस प्रकार से उन छल कपट पाखंड के आधार पर एक से अनेक प्रकार के बना दिए गए। इस एक से अनंत की ओर बढ़ते हुए मानव जीवन में कहीं अंत नहीं है, उसको कहीं कोई ठोर नहीं मिल पा रही है। बहुत सारे तीर्थ, बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हजारों प्रकार की मान्यताओं का निर्माण करके भी ये मानव अपना सच्चा ठिकाना नहीं पा रहा है। दुनिया भर में ये भगदड़, ये असमंजस की स्थिति मानव जीवन में हो रही है। वो सुख चाहता है परंतु सुख का आधार उसे नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो अनंत की ओर बढ़ रहा है, जबकि सब कुछ उसी के पास है। यही साकी का सार है। इसे समझने के लिए ही सद्गुरु कबीर ने साकी रखी कि तुम एक हो, तुमसे एक से ही सब कुछ अनेक हुए हैं। इस पर विचार करके देखो। कि जब बालक जन्म लेता है वह एक होता है,
उसके पास अनंतता का कोई विचार नहीं होता। वो धीरे धीरे बढ़ता है अपने जीवन को शिक्षा से, दीक्षा से, माता पिता के सहयोग से, लालन पालन से, जिस वातावरण में वो रहता है, जन्मता है, उस वातावरण के आधार पर आगे बढ़ता है। परंतु धीरे धीरे देखते देखते ही वह जब जवान हो जाता है, युवक हो जाता है, उसके अंदर कई कई तरह की भावनाओं का जन्म होता है। वो एक विचारधारा होती है उसके पास कि मेरी माँ है, फिर भाई बंधु कुटुंब कबीला मित्र, उसका व्यवहार का जो दरिया वो बनता है और फिर उन व्यवहारों में वो उलझ कर एक से अनंत की ओर बढ़ता जाता है और वो ऐसा गुमराह हो जाता है कि फिर वो अपने आप को भूलकर इस संसार की विभिन्न प्रकार की मान्यताओं में गुम हो जाता है, अपने स्वयं के परिचय को वो भूल जाता है और फिर कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट वो देखता है। उन कष्टों का उसका पास कोई निराकरण नहीं होता है। और उसका निराकरण अगर मिलता है तो जब मिलता है कि जब वो लौटकर अपने आप में आ जाता है। जब तक वो लौटकर अपने आप में नहीं आता तब तक उसे किसी प्रकार का कोई ठौर ठिकाना नहीं मिल पाता है। ये साखी यही कहती है कि तुम विचार करके देखो, इस संसार की जितनी भी मान्यता हैं, रचनाएं हैं, रूप स्वरूप हैं, भोगने की वस्तुएं हैं, ये सबके निर्माण करता तुम ही हो। दुख सुख का निर्माण करने वाले तुम हो। भूख प्यास जो तुम्हें लग रही है इसका कारण भी तुम ही हो। लाभ हानि जो तुम्हें होती है उसका कारण भी तुम ही हो, क्योंकि तुम अपने आप में नहीं हो। अपने से अलग कहीं दूर कोई ईश्वर बैठा है, उसके आधार पर तुम अपने आप को चला रहे हो। और ये ईश्वर की जो मान्यता जो तुम्हें दी वो भ्रमित करने के लिए ही तो दी है ना। ये भ्रमित मार्ग को जब तक तुम त्याग नहीं सकते, सत्य यथार्थ की ओर तुम मुड़ नहीं सकते, तब तक तुम इसी प्रकार से एक से अनेक की ओर ही बढ़ते चले जाओगे। इसके ठीक विपरीत इन सभी मान्यताओं को जांच कर, परख कर, निकालते हुए, त्यागते हुए वापस अपने ओर आगे आ जाओ। तुम देखोगे कि तुम्हारा जितनी भी मान्यताओं का निराकरण जो निकला है तो तुमसे ही निकला है और तुम ही इसका निराकरण करने वाले भी हो। इसलिए अपने आप से परिचय करो। जब तक तुमसे अपने आप का परिचय नहीं होता तब तक तुम भ्रमित ही जीवन जियोगे। इसलिए अपने आप को जब जानोगे, अपने आप का जो स्वरूप तुम देख लोगे, अपने आप के स्वरूप को जान जाओगे, तो जो अनंतता है, जितनी भी अनंतता है, वो सब तुम्हारे अंदर ही मिलेगी। तुम्हें यह पता चल जाएगा कि इस अनंतता के निर्माण करने वाले तुम ही हो। तुम्हारे अलावा कोई दूसरा इस संसार भर में नहीं है जो विभिन्न प्रकार की मान्यताओं का निर्माण करके उसमें भ्रमित भी तुम ही हो रहे हो। मान्यताएं बनाने वाले तुम हो, भ्रमित होने वाले तुम हो। उन मान्यताओं के आधार पर दुख सुख का आधार भी तुम ही हो। परिचय जब भाई एक थे, अनंतों एक ही माय समाये, जब तुम्हारी परिचय तुमसे, तुम्हारी खुद की परिचय तुमको हो जाएगा तो जो अनंत है वो तुम्हारे अंदर ही मिल जाएगा। अनंत का मूल तुम हो। इस तुम्हारे निज मूल को तुम अपने आप को जानो, तुम्हारी क्षमताओं को पहचानो। सर्वश्रेष्ठ क्षमतावान तुम हो। इसके अलावा कोई और दूसरा इस संसार में है नहीं।
है तो सब कल्पना है, मिथ्या है।